राजा शिबी, धर्म और करुणा की अमर गाथा। सत्य, धर्म और करुणा की अमर गाथाओं में राजा शिबी की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजा हरिश्चंद्र की भांति राजा शिबी भी अपने धर्म और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी करुणा और दया का ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है जो हर युग में प्रेरणादायक रहेगा। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल सत्य पर अडिग रहने में नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा। प्राचीन भारत में एक महान राजा राज्य करता था, जिनका नाम था राजा शिबी। वे अपने न्याय और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी या असहाय नहीं रहता था। वे अपने प्रजा के लिए पिता समान थे और सभी जीवों की रक्षा करना अपना धर्म समझते थे। एक दिन राजा अपने राजमहल में दरबार चला रहे थे कि अचानक एक घायल कबूतर उड़ता हुआ आया और उनके आसन के पास छिप गया। वह अत्यंत भयभीत और थका हुआ लग रहा था। राजा ने पूछा, हे कपोत, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कबूतर ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, कृपा कर मुझे शरण दें। एक भयंकर बाज मेरा पीछा कर रहा है और मुझे मारना चाहता है। मैं आपके शरण में आया हूं, कृपया मेरी रक्षा करें। राजा शिबी ने उसे अपने हाथों में उठा लिया और स्नेहपूर्वक उसकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। तभी वहां एक विशाल बाज प्रकट हुआ। उसके तीखे नेत्र राजा पर गड़ गए। वह क्रोधित होकर बोला, हे राजन, आप धर्म और न्याय के रक्षक हैं। यह कबूतर मेरा भोजन है, इसे मुझे सौंप दीजिए, अन्यथा आप अधर्म करेंगे। राजा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बाजराज, यह जीव अब मेरी शरण में है। जो शरण में आए उसकी रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है। मैं इसे तुम्हें नहीं सौंप सकता। बाज बोला, राजन, यदि आप धर्म की बात कर रहे हैं तो मेरा भोजन छीनना भी अधर्म है। यदि आप इसे जीवित रखते हैं तो मेरी भूख का क्या? क्या मेरा जीवन महत्वहीन है? राजा गहरे विचार में पड़ गए। वे धर्म की इस परीक्षा को समझ चुके थे। उन्होंने समाधान सुझाते हुए कहा, मैं कबूतर के वजन के बराबर अपने शरीर का मांस काटकर तुम्हें अर्पित करूंगा। इससे तुम्हारी भूख भी शांत होगी और मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी होगी। बाज सहमत हो गया। राजा ने तुरंत एक तराजू मंगवाया और कबूतर को एक पल्ले में बैठा दिया। राजा शिबी ने अपने शरीर से मांस काटकर दूसरे पल्ले में रखा, परंतु आश्चर्य, कबूतर का भार बढ़ता ही गया। राजा ने और मांस काटा, फिर भी पल्ला संतुलित नहीं हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपना संपूर्ण शरीर तराजू पर रख दिया। राजमहल के सभी लोग स्तब्ध रह गए। एक राजा, जो समस्त प्रजा का पालन करता था, अपने शरीर का बलिदान कर धर्म की रक्षा कर रहा था। जैसे ही राजा ने अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय किया, तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवराज इंद्र और धर्मराज यम, जो बाज और कबूतर के रूप में थे, प्रकट हुए और राजा को प्रणाम किया। वे बोले, हे महाबली शिबी, यह केवल तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा थी। तुमने धर्म, करुणा और त्याग की पराकाष्ठा को सिद्ध किया है। तुम्हारे इस महान बलिदान से समस्त लोकों में तुम्हारी कीर्ति अमर हो गई है। देवताओं ने राजा के शरीर को पुनः पूर्ण कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक लौट गए। राजा शिबी की इस धर्म परायणता का यश चारों दिशाओं में फैल गया। राजा शिबी की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि करुणा और परोपकार का मार्ग अपनाना भी है। त्याग और निस्वार्थ प्रेम सबसे ऊंचा गुण है। जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान करने को तैयार रहते हैं, वे अमर हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र की तरह राजा शिबी भी धर्म, सत्य और त्याग के प्रतीक हैं। उनकी कहानी को सुनकर हमें अपने जीवन में भी निस्वार्थता और करुणा को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। हरि ओम।